हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और आज की क्लास में हम लोग कैटल 16 पीएफ क्वेश्चनियर को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को, जिसके अंतर्गत पर्सनालिटीज़ इन्वेंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पहले मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी को पढ़ा और उसके बाद बेल समायोजन एडजस्टमेंट पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज को पढ़ा। और आज जो है कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली को पढ़ेंगे। देखिए, व्यक्तित्व आविष्कारिका के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग जानेंगे 16 व्यक्तित्व कारक के बारे में, यानी कैटल ने जो 16 व्यक्तित्व कारक दिए हैं वो कौन कौन से हैं और इनका 16 जो व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है वो क्या है, किसका परीक्षण उसके अंतर्गत किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इसके वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, यानी कैटल 16 पीएफ क्वेश्चनियर यानी पर्सनालिटी फैक्टर जो क्वेश्चनियर है, इसका जो परीक्षण का जो निर्माण है वो कैटल ने ही किया था। किसके आधार पर? कारक विश्लेषण के आधार पर किया था, यानी इन्होंने फैक्टर्स का एनालिसिस किया था और उसी के आधार पर जो है इस परीक्षण का निर्माण किया था। देखिए, ये जो परीक्षण है, इसकी जो प्रश्नावली तैयार की जाती है उसके द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो जो 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति होते हैं उनमें 16 सील गुणों को मापा जाता है। ठीक है, यानी 16 ट्रेट्स को मापा जाता है। देखिए, कैटल ने इन सील गुणों में 3 तरह के प्रमुख सील गुणों को लिया है, यानी कि 3 तरीके के जो प्रमुख ट्रेट्स हैं उनको बताया है। पहला तो चित्त प्रकृति यानी टेम्परामेंट ट्रेट्स, जो कि एज यूजुअल जैसे स्वभावता सब में होते हैं उस तरीके के ट्रेट्स को हम इसमें देखेंगे। दूसरा है क्षमताशील गुण, यानी कि जो एबिलिटी से रिलेटेड ट्रेट होते हैं उनको देखेंगे, और साथ ही साथ जो गत्यात्मक देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो गत्यात्मक सील गुण है यानी जो डायनामिक ट्रेट होते हैं, जो व्यक्तियों में परिवर्तन होते रहते हैं, उन सील गुणों को भी इसके अंतर्गत इन्होंने प्रमुख सील गुणों के अंतर्गत रखा। और इन्हीं प्रमुख सील गुणों के आधार पर इन्होंने 16 सील गुणों को बताया है, यानी 16 व्यक्तित्व जो कारक हैं उसी को बताया है। तो आगे चलते हैं। देखिए, जो इन्होंने 16 जो सील गुण है, यानी जो ये 16, देखिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं। ठीक है, सील गुण के बजाय आप यहाँ पर्सनालिटी फैक्टर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ 16 जो पीएफ यानी कि 16 पीएफ यहाँ बताया गया है। इन्होंने 60 पीएफ को बाइपोलर बताया, यानी द्विध्रुवीय बताया है। जो इन्होंने 16 फैक्टर्स बताए हैं उनको यहाँ देखेंगे हम कि कौन कौन से हैं 16 फैक्टर्स और उनके हाई स्कोर और लो स्कोर क्यों हैं। आगे देखिए, थोड़ा इसको पहले समझ लेते हैं कि ये 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं वो उनको इन्होंने जो कैटल है उन्होंने उनको द्विध्रुवीय बोला, यानी बाइपोलर बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि इन्होंने जो ये फैक्टर्स हैं इनको 2 तरीक़ों से बताया है, यानी कि एक तरफ से उनके हाई स्कोर को बताया है, दूसरी तरफ उनके लो स्कोर को बताया है, यानी कि 2 तरीक़ों से उनको बताया है। इसलिए इन्होंने 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं उनको बाइपोलर कहा है। देखिए, 16 सील गुणों को मापने के लिए जो बने 16 स्केल हैं, यानी जो ये सारे फैक्टर्स हैं उनको कुछ उच्च प्राप्तांक तथा कुछ लो प्राप्तांक, ठीक है, का दिया और उसका कुछ खास मतलब बताया, मतलब उसका कुछ खास उन्होंने मतलब बताया कि क्या होते हैं, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो फैक्टर उन्होंने बताया ए फैक्टर। अब ए फैक्टर जो है उसका एक हाई स्कोर भी इन्होंने बताया और एक लो स्कोर भी बताया। ठीक है, यानी अगर किसी व्यक्ति को हमने उनके प्रश्नावली के थ्रू अगर किसी व्यक्ति को ए फैक्टर के तहत हाई स्कोर प्राप्त हुआ है तो उसका मतलब क्या है, और ए फैक्टर के तहत लो स्कोर प्राप्त हुआ है तो उसके मतलब क्या है, ये चीज़ें उन्होंने कैटल ने बताई। तो देखिए, जैसे ए फैक्टर प्राप्त हुआ तो उसका जो हाई स्कोर होता है वो आउटगोइंग मतलब होता है जैसे ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें भावुक संवेगात्मक रूप से क्या हो, भावुक हो, या फिर संवेगात्मक रूप से क्या हो, अस्थिर हो, यानी इस तरीके की उसमें व्यक्तित्व गुण देखने को मिलेंगे अगर किसी व्यक्ति को ए का हाई स्कोर प्राप्त होता है, ए फैक्टर का हाई स्कोर प्राप्त होता है। उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ए फैक्टर का लो स्कोर प्राप्त होता है तो उसके व्यक्तित्व कैसा होगा, शांत होगा, यानी रिजर्व्ड होगा, यानी ऐसा होगा शांत होगा या संवेगात्मक रूप से स्थिर होगा। इसी तरीके से बी फैक्टर को देख लेते हैं। तो जो इसका हाई स्कोर है वो मोर इंटेलिजेंट है और इसका लो स्कोर है लेस इंटेलिजेंट। मोर इंटेलिजेंट मतलब कि विवेकशील और लेस इंटेलिजेंट मतलब अविवेकशील। ठीक है, सी का देख लेते हैं हाई स्कोर क्या है, स्टेबल मतलब होता है स्वयं में सीमित रहना या मित्रता रहित होना, और इसका जो लो स्कोर है वो इमोशनल, यानी कि जैसे
मतलब इमोशनल का मतलब जैसे होता है हमारा मेलजोल या मित्रतापूर्ण टाइप का पर्सनालिटी, ठीक है। ई का जो है हाई स्कोर जो होता है असर्टिव। असर्टिव मतलब होता है जैसे अधिकार जमाने वाला व्यक्ति, व्यक्तित्व की बात करेंगे यहाँ। और यहाँ हम्बल का मतलब होता है जैसे कोई किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही नम्र विनीत टाइप का है, तो उसको यहाँ हम दिखाएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ का जो हाई स्कोर क्या रिप्रेजेंट करेगा, हैप्पी गो लकी पर्सनालिटी को, यानी कि मस्त मौला टाइप की पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। वहीं इसका लो स्कोर जो क्या किस तरीके से दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि जो पर्सनालिटी है वो कैसी है, गंभीर है, शांत है, संयमी है, इस टाइप की पर्सनालिटी को ये फैक्टर जो है शो करेगा। देखिए जो जी फैक्टर है उसका जो हाई स्कोर है वो कॉन्शियंसस यानी ईमानदार व्यक्तित्व को दिखाएगा, जबकि इसका लो स्कोर जो है एक मतलब कि जैसे स्वहित से प्रेरित, यानी कि खुद का हित से प्रेरित, मतलब कि ऐसे व्यक्तित्व को दिखाएगा। और जबकि जो इसका हाई स्कोर है जो क्या है, कॉन्साइनेंसिस मतलब ईमानदार या अंतरात्मा से प्रेरित व्यक्तित्व को दिखाएगा। यानी जी फैक्टर की बात करें, एच फैक्टर की बात करें यहाँ, तो हाई स्कोर क्या है इसका, बोल्ड, यानी साहसी व्यक्तित्व को दिखा रहा है, जबकि इसका लो स्कोर क्या है, शाई यानी शर्मीले व्यक्तित्व को दिखा रहा है। इसी तरीके से आगे देखें तो जो यहाँ आई फैक्टर है इसका जो हाई स्कोर है टेंडर माइंडेड मतलब कोमल मन वाले व्यक्तित्व गुण को दिखा रहा है, जबकि यहाँ टफ माइंडेड मतलब कि कठोर मन वाले व्यक्तित्व की बात को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ एल की बात करें, एल फैक्टर की बात करें तो इसका जो हाई स्कोर है यानी सस्पिशियस मतलब संकालू टाइप का जो व्यक्तित्व गुण होता है उसको दिखा रहा है, जबकि यहाँ ट्रस्टिंग यानी कि भरोसेमंद जो व्यक्तित्व होता है उसके गुण, भरोसेमंद वाले व्यक्तित्व गुण को यहाँ दिखा रहा है। यानी एम फैक्टर का जो हाई स्कोर देख लें तो यहाँ इमेजिनेशन मतलब कैसा, कल्पनाशील टाइप के व्यक्तित्व की यहाँ बात करेंगे। और वहीं इसके लो स्कोर को बात करें तो प्रैक्टिकल यानी कि कैसा व्यवहारिक गुण है ये, कैसा गुण है व्यक्तित्व का, तो ये व्यवहारिक, ठीक है। तो ये जो सारे इस तरह आगे भी देख लेते हैं। पहले जो एन है, एन फैक्टर है उसका जो हाई स्कोर है आप देख सकते हैं, इसका मतलब होता है चालाक व्यक्तित्व गुण। और ये जो फोरसाइट मतलब दूरदर्शी व्यक्तित्व गुण को, दूरदर्शी को दिखाता है, दूरदर्शिता दिखाता है व्यक्तित्व में, ठीक है। इस तरीके से ओ फैक्टर की बात करें तो यहाँ जो है इसका हाई स्कोर जो है एप्रीहेंसिव यानी भयभीत या शंकित टाइप का व्यक्तित्व की बात करेगा, जबकि यहाँ इसका लो स्कोर की बात करें प्लेसिड यानी कि यहाँ आत्मविश्वास या संतोषी टाइप का व्यक्तित्व को दिखाएगा। Q1 की बात करें तो इसका जो हाई स्कोर एक्सपेरिमेंटल यानी प्रगतिशील टाइप का व्यक्तित्व होगा के गुण को दिखाएगा, जबकि यहाँ ट्रेडिशनल यानी रूढ़िवादिता टाइप के व्यक्तित्व को दिखाएगा। वहीं Q2 की बात करें फैक्टर की तो यहाँ सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर व्यक्तित्व गुण को दिखाएगा, जबकि यहाँ ग्रुपटाइड यानी कि दूसरों पर निर्भर वाले व्यक्तित्व गुण को दिखाएगा। यानी Q3 फैक्टर की बात करें तो यहाँ जो हाई स्कोर है इसका कंट्रोल यानी नियंत्रित टाइप के व्यक्तित्व को दिखाएगा। ये सारे जो हैं व्यक्तित्व गुण हैं जिनको यहाँ इसमें दिखाया जाएगा। वहीं Q3 का जो लो स्कोर है वह कैजुअल यानी कि वो कैसा व्यक्तित्व को दिखाएगा कि जो अनुशासनहीन व्यक्तित्व होगा, यानी कि जिसमें जो है अनौपचारिक टाइप से व्यक्तित्व, उसका अनौपचारिक टाइप से उसका व्यक्तित्व होगा। और Q4 जो फैक्टर है अगर उसका हाई स्कोर देखें तो टेंस यानी किस टाइप के व्यक्तित्व को दिखाएगा, जैसे चिंतित हो, उनके व्यक्तित्व में चिंता हो, बेचैनी हो। और अगर Q4 का लो स्कोर देखें तो रिलैक्स्ड यानी कि शिथिलता कहते हैं, चिंता मुक्त टाइप के व्यक्तित्व को गुण को यहाँ शो करेगा। यानी यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये जो 16 जो PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, ये जो 16 PF हैं पर्सनालिटी फैक्टर्स हैं, इसमें जो है ये सारे ये जो अक्षर चिन्ह हैं ये क्या दिखा रहे हैं, फैक्टर्स को दिखा रहे हैं, ठीक है। वहीं इनसे रिलेटेड ये जो सारे हैं ये हमारे जो है व्यक्तित्व गुण को दिखाते हैं, ठीक है। ये हाई स्कोर इधर हाई स्कोर और इधर लो स्कोर, और ये जो सारे हैं ये व्यक्तित्व गुण हैं। यानी इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को ए फैक्टर प्रश्नावली हमने किसी व्यक्ति के सामने रखी और उसको जो है ए जो है
ए फैक्टर उसमें पाया गया, यानी उसका अगर ए फैक्टर का उसको हाई स्कोर दिया जाता है तो उसके अंतर्गत ये व्यक्तित्व गुण पाया जाता है, आउटगोइंग व्यक्तित्व गुण पाया जाएगा। वहीं अगर ए फैक्टर का लो स्कोर प्राप्त होता है तो उसके अंतर्गत रिजर्व टाइप का व्यक्तित्व गुण पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है कैटल ने 6PF क्वेश्चनियर को 6PF को बताया, यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स को बताया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए आगे चलते हैं, तो जो ये 16PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स जो हैं, इन्हीं को प्रथम क्रम के कारक यानी फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स बोला जाता है, और इन्हीं के आधार पर हम कुछ सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी ज्ञात करते हैं, ठीक है, ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एंजाइटी हो गया, एक्सट्रोवर्जन हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया, न्यूरोटिज्म हो गया, लीडरशिप हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, और एडजस्टमेंट हो गया, सब्जेक्टिविटी हो गई, आदि बहुत सारे तरीके के और भी जो है फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स के माध्यम से। तो देखिए इस परीक्षण का जो विश्वसनीयता गुणांक बताया है कि पाया गया है वो 0.34 से 0.93 तक जो है 0.34 से 3.93 तक पाया गया है। वहीं इसका संप्रत्यय वैधता यानी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कितनी पाई गई है, 0.85 तक पाई गई है। तो इस तरीके से हम लोग ने कैटल के 16PF कारक पर्सनालिटी 16PF कैटल 16PF क्वेश्चनियर को देखा, ये देखा कि ये जो परीक्षण है वो पर्सनालिटी से संबंधित है। इसका निर्माण कैटल ने किया था, कारक विश्लेषण के आधार पर किया था, और ये प्रश्नावली जो है 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16 सील गुणों की माप करती है। कैटल ने इन सील गुणों में 3 तरीके के प्रमुख सील गुण भी बताए, चित्त प्रकृति, क्षमता सील गुण और गत्यात्मक सील गुण। आगे जो है हमने जो है इनके 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स को भी देखा था, 16PF को भी देखा था, जिसमें PF को कुछ अक्षर चिन्हों से, जो फैक्टर्स थे उनको अक्षर चिन्हों से डिनोट किया गया था, और उसके कुछ हाई स्कोर और लो स्कोर को भी दिखाया गया था। उस हाई स्कोर इनके तहत जो है कुछ व्यक्तित्व गुण जो है उसको भी देखा था हमने। एक तरीके से ये अपोजिट भी हम इनको कह सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो आगे भी इस तरीके से हम लोग ने कैटल के 16PF क्वेश्चनियर 16PF यानी पर्सनालिटी फैक्टर्स को देखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बने रहें मेरे साथ, पढ़ते रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।